बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक और बड़ा सरप्राइज़, बल्कि एक हतमी सरप्राइज़ जो है वो दिया तहरीक इंसाफ को, जब उनके बाकी मानदा अरकान के इस्तीफ़े भी मंजूर कर रही है। यानी कि 43 अरकान के इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर करके तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से आलमोस्ट फ़ारग कर दिया। अब सिर्फ वही मुनहरफ अरकान, 21 मुनहरफ अरकान और 4 अरकान वो मौजूद हैं जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे, यानी कि 25 अरकान टोटल। और इमरान खान ने तो अभी तक ओथ ही नहीं लिया। साथ ही इनके 2 अरकान और हैं जिन्होंने हलफ नहीं उठाया। जब तक वो हलफ नहीं उठाते उस वक्त तक वो MNA बन नहीं सकते। तो ये इन्होंने तो दरखास्तें की हुई थी, ये यू टर्न पे यू टर्न ले रहे थे। कभी कहते थे हमारे सारे इस्तीफ़े मंजूर करो, कभी कहते थे नहीं हम असम्बलियों में वापस आ रहे हैं, कभी कह रहे थे नहीं जी हम असम्बलियाँ ये जाली हैं, ड्रामा है, फ्रॉड है। कभी कहते थे हमें अपोजिशन लीडर बनाएं, हाँ पार्लिमानी लीडर बनाएं, चेयरमैन PAC का होता थे। तो हर रोज़ इनका अपने लीडर की तरह एक जो है ना वो यू टर्न होता था। तो अब हुआ ये कि जो इन्होंने यू टर्न लिए, तो स्पीकर ने भी आखिरकार जो गुज़श्ता हफ्ता गुजारा, तो पहले सरप्राइज़ दिया, पहले 11 मंजूर किए, उसके बाद उन्होंने 35 और मंजूर किए, फिर 35 और मंजूर किए, और अब जो है वो 43 आज मंजूर कर रही है। मजमूई तौर पर तकरीबन 124 अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। 156 इनकी अरकान की तादाद थी। बाकी जो रह गए हैं 26-30, उसमें कुछ ऐसे जिस तरह मैंने आपको बताया कि 21 का एक मुनहरफ अरकान का ग्रुप है, 4-5 ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टी की दरखास्तें दे रखी हैं, और 3 ऐसे हैं जिन्होंने ओथ नहीं लिया। तो वो ये सिचुएशन भी ऐसी बनी हुई है। अब हुआ ये है कि जो इनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि ये अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालें, ये पार्लियामेंट लीडर का ओहदा संभालें, ये चेयरमैन PAC का ओहदा संभालें, वो इनका अब वो ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो गया है, बल्कि चिकनाचूर कर दिया है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने। सिचुएशन इस वजह से भी यहाँ तक पहुँच गई कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें जिस तरह ये ले जाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से हो, ऐसा तो नहीं होता। कानून और ज़ाब्ता भी कोई चीज़ होती है। उस कानून और ज़ाब्ते को इन्होंने जब पसे पर रखा कि हमारे ये घर की लौंडी है, जो हम चाहेंगे दबाव डालेंगे, सड़कों पे आएंगे, वो इनके काम नहीं आया। एहतजाज भी किया, तो उन्होंने क्या किया, आगे से इसका जवाब दिया। उन्होंने पार्लियामेंट ही बंद कर दी, 3 दिनों के लिए पार्लियामेंट ही बंद कर दी। उन्होंने कहा जी शॉर्ट सर्किट का उन्होंने बहाना बनाया, हालांकि शॉर्ट सर्किट कोई नहीं था। उन्होंने पार्लियामेंट बंद कर दी, उसको ताले लगा दिए ताकि ये लोग आ ना सके, क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी घटते थे। अब इन्होंने कहा अब ये ड्रामा सुन लेना, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जो आपको बताने वाली है। अब हुआ ये कि जो इनके आज 43 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, आज 24 तारीख है, 24 जनवरी को मंजूर हुए, लेकिन ये मंजूर हो गए असूली तौर पे। अंदर की बात मैं आपको बताऊं, ये मंजूर हो गए थे 22 जनवरी को। अच्छा, 23 जनवरी को, यानी कि कल जो गुजर गया कल है, 23 जनवरी को इन लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़ों की वापसी की दरख्वास्त दी 23 जनवरी को कल, और व्हाट्सएप कर दी, ईमेल कर दी। तो ईमेल कर दी, व्हाट्सएप कर दी। तो उसके ऊपर जब स्पीकर के पास वो मामला गया तो स्पीकर ने कहा जी कि मैं तो 22 को इस्तीफ़े मंजूर कर चुका हूँ, जो कि इस्तीफ़ों की मंजूरी की जो डेट लिखी हुई है वो 22 जनवरी लिखी हुई है उसके ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन को भेजे गए हैं। यानी कि वापसी की जो दरख्वास्त है वो 23 को आ रही है, लेकिन इस्तीफ़े मंजूर हो गए 22 जनवरी को। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेंडोरा बक्स फिर खुल गया कि स्पीकर कह रहा है जी अब ये जो 23 की दरख्वास्त है, एक तो ये आई जो है वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए, ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरी ये देर से आई है, मैं तो इस्तीफ़े मंजूर कर चुका हूँ, तो लिहाजा ये गैर मुअस्सर है। तो वो उन्होंने इस्तीफ़ों की वापसी की जो दरख्वास्त है उनकी, वो उन्होंने कर दी मुस्तरद। अब ये शोर गोगा है, अब ये कह रहे जी 40% नशिस्तें खाली हो गई, अब हम इंतखाबात की तरफ। वो फवाद चौधरी जो है ना वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उसने अब वो कल कह रहा था जी हम असम्बली में वापस जाना चाहते हैं, हम अपना अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, हम जल्दी अपोजिशन लीडर का खात्मा करना चाहते हैं। आज उसने जब उनको पता चला कि हमारे 43 लोगों के इस्तीफ़े मजीद मंजूर हो गए हैं, तो वो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं, अभी तो ये सिचुएशन नहीं है, अभी तो इस्तीफ़े जो है वो मंजूर अगर कर भी लिए हैं तो 40% नशिस्तें खाली हो गई हैं, नशिस्तें खाली हो गई हैं तो फिर अभी इनको इंतखाब डालना पड़ेंगे। तो हम तो यही चाह रहे थे कि ये इन्होंने अब जाली अपोजिशन के लिए सारा कुछ करना चाह रहे हैं, ये वाली चीज़ें चल रही। जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी, इस तरह के मामला होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं
کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری کوئی اکثریت ہے، اکثریت تو نہیں رہی۔ اب وہاں پہ یا نہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مل سکتا ہے، نہ پارلیمانی لیڈر کا، نہ چیئرمین پی اے سی کا، کیونکہ ان کا جتنے بھی وہ سارے کا سارا گھمنڈ، غرور، تکبر، انا ساری وہ نکال کے رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اسپیکر کے پاس گھر ملنے گئے، پولیس نے روک دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر جانے کی کوشش کی، پولیس نے روک دیا۔ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے، وہاں پہ ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ ان کی پالیسی نہیں ہے کہ یہ کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ جی انتخابات، وہ حکومت تو کہہ رہی ہے جی وقت پر انتخابات ہوں گے، عام انتخابات وقت۔ تو اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، ان کے انتخابات بھی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں جا کر ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ابھی انتخابات ہوں پھر جو کسی طرح اور بدل جائیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔